ड्रामा तेरे बिन की आखिरी किस्त एट लास्ट नशर हो गई। अल्लाह तेरा शुक्र मेरी जान छुटी। हया की एक्टिंग जो सेकंड लास्ट एपिसोड में भी बहुत ज़बरदस्त थी वो इस किस्त में भी कंटिन्यू की। हमें वहाज की सूरत में एक नया चॉकलेटी आई वुड से चॉकलेटी, चलो वाइट चॉकलेटी हीरो हमें मिला जिसने एक्टिंग की रेंज बताई, जिसने दिखाया कि एक्टिंग में कितनी क्वालिटी होती है। बग़ैर डायलॉग के भी एक्सप्रेशन से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, फ्रॉम बीइंग रोमांटिक टू गुस्से वाला टू बैलेंस करने वाला। बुशरा अंसारी जैसे कैरेक्टर को अच्छी एक्ट्रेस को टोटल ज़ाया किया। उनका पूरे आप सारे निकाल के अगर एक जगह जुड़े ना, एक ही आंखों का एक्सप्रेशन, एक ही जोड़ा, एक ही कपड़े, एक ही एक्सप्रेशन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा तेरे बिन की आखिरी किस्त एट लास्ट नशर हो गई। अल्लाह तेरा शुक्र मेरी जान छुटी। आखिरी किस्त में क्या था? आखिरी किस्त में कुछ नहीं था। आखिरी किस्त में सिर्फ ये था कि हया की एक्टिंग जो सेकंड लास्ट एपिसोड में भी बहुत ज़बरदस्त थी वो इस किस्त में भी कंटिन्यू की। तो मेरे हिसाब से शी वाज लाइक टोटली ऑन स्पॉट, अपनी एक्टिंग हर चीज़ के हिसाब से। बाकी वही हुआ जो हमें गेस था। चूँकि इतनी गालियाँ पड़ चुकी थी मीरब को, तो पहले हमने मीरब को सीधी रास्ते पे लाया। फिर मुर्तसिम जो है वो हया के इश्क में और बोंगे पने में आगे निकल गए थे, तो फिर असी मुर्तसिम को सख्ता देता और उसको वापस वही मुर्तसिम बनाया जो जनाब अपनी बेगम के लिए ऑल लविंग था। और आखिरी किस्त में फिर हमने आखिरी 15 मिनट में उनकी केमिस्ट्री के ड्राम में से जो थल्ले कहते ने ना करोड़ी लग गई सी, उसी करोड़ करोड़ के खिंची तो उन्होंने कहा ऐ सुट्टो ड्राम दोवें ही रोंदे रहो एंड ऑल इज़ वेल। वाह, ड्रामे की आखिरी एपिसोड ओवर एक्टिंग से लेकर इर्रेलेवेंट होने की दुकान थी। अनवर का कैरेक्टर जो मीरब के अब्बा का कैरेक्टर, उन्होंने चीख चीख के मेरी बेटी है इतनी ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू किया कि आंखों के गिर्द आपको पिंक किस्म का मेकअप करना पड़ा ताकि उनकी आंखें लाल नजर आएँ। रोने से बाहर से नहीं आंखें लाल होती, डायरेक्टर साहब अंदर से लाल होती हैं। और जैसे मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था कि हया को लाड़ी बनाया तो मतलब इन्नी को थकी लाड़ी बेचारी बनाई कि उसका ड्रेस भी अगर आप देखें आज इस दफ़ा में भी आखिरी किस्म में जहाँ करीब तरीन दिखाया गया तो वह शोल्डर पे फिट भी नहीं था। जो उसने वेलवेट की कोटी सी पहनी हुई है वो ऑफ शोल्डर है, यहाँ से ऑफ शोल्डर है। जब उसके हाथ से रिंग उतारता है तो उसका नेल कलर लिटरली आगे से हटा हुआ है। मैं इस चक्कर में ना अपना मैनिक्योर दिखा देती हूँ। मतलब अगर चलाना है या तो उतार दे, यानी वो आगे से ना छोटी छोटी लाइनें नज़र आती हैं। जब वो उसके हाथ से रिंग उतारता है तो आप उसको बहुत आराम से देख सकते हैं। माँ बेगम के मेकअप को तो गिला सीमेंट लगता है पोतिया सी इस वेले। जितनी दफ़ा क्लोजअप आया इट्स सच अ वेट सा मेकअप जिसको कहते हैं ना वेट, जिसमें आप यूँ उंगली चलाएं तो शायद उसमें उंगली चला दें। उनकी एक आईब्रो नीची एक आईब्रो ऊंची और वो भी आपस में मैच नहीं कर रही थी। और उनके लिप्स को कुछ बहुत ही ज़्यादा जो है वो उन्होंने बढ़ा दिया था। तो कमिंग बैक जो टीज़र में दिखाया वही दिखाया गया। मुर्तसिम साहब सख्ते मेरे वो ग्लिसरीन दा ड्रम जड़ा है पहले मीरब दी अखां च पाया, फिर पूरा पूरा मुर्तसिम दे भी वेरी गुड हया की आंखों में नहीं डाला। हया के साथ वही हुआ जनाब। वो आखिरकार उन्होंने अपनी गलती मान ली क्योंकि उस वेले नहीं डरी सी जब पिछली किस्त में उसने पूछा था कि तुम तो नहीं शामिल थी उसके भागने पे, मगर जब अब मीरब खड़ी थी सामने तो वो मान गई कि बस मैं तेरे इश्क से रुल गई सा ते रुल भी गई हैं तो चस भी कोई नहीं आई। तो तब उससे पहले जो है वो माँ बेगम वो सिर्फ पीछे ये दिखाती नहीं, मतलब माँ बेगम का पूरा किरदार यही था। अद्धा सैकंड नहीं लाया उन्होंने उन्होंने दफान करन ते मीरब नू जफ्फी पाण नू। उन्होंने मुर्तसिम को वापस हमने चूँकि मुर्तसिम बीच में हमने पिछली 2-3 किस्तों में हम दिखाया कि वो लुढ़क गया और जो कहता था क़यामत तक साथ रहूँगा, क़यामत भी उदी मुक गई। तो जनाब उन्होंने कोई सवाल जवाब पूछे बगैर फरमाया कि आओ भाईजान ये मेरी बेटी मेरी बीवी है और ख़बरदार किसी ने कहा तो माँ बेगम कढो इन्हू बाहर। अच्छा, वो जितनी देर वो बाहर उसको लेके जा रहा होता है तो हया तो ऐसे करके देख ही रही होती है, पीछे ना एंच करके अनवर की भी एंट्री डाल के वो उसके पीछे टावरिंग वो भी ऐसे करके देख रहा होता। लाइक डायरेक्टर साहब
ਵਾਹ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੀਜ਼ਨ 2 ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਤੇ। फिर जनाब क्या हुआ, फ़रुख उपायन फ़रुख भी तो करने से ना, फ़रुख की एंट्री पाई वो जब वो कमरे में बेटी के साथ प्यार का, अच्छा वो इतना डर डर के मुझसे पूछ रहे इसको हाथ लगा लूँ, यहाँ बैठ जाओ, इसको प्यार कर लूँ। दैट वाज वेरी क्यूट कि वो इतना सहमा हुआ था एंड ही वांटेड मीरा बैक सो बैडली कि ही डिडंट वांटेड कि वो ऑफेंड हो जाए, तो और उसके साथ कुछ चीखना शुरू कर दे। और दूसरा ये भी कि बच्ची को ज़ाहिर है उसको नहीं पता कि बच्ची उससे पहली दफ़ा बाप देखा है, तो वो एकदम रो ना पड़े, सो रही है एंड ऑल दैट, सो दैट पार्ट वाज वेरी क्यूट। फ़ारूक साहब की एंट्री भाई, फ़ारूक साहब के अख के हथों नहीं रुक रहे थे वो, अच्छा डर भी लग रहा फ़ारूक ने। फ़ारूक कह रहा है मैंने जो कुछ किया इंसानी हमदर्दी में किया। भाई इंसानी हमदर्दी जगह तो उन्होंने भैन भी कह ला, ओके मैं बच्ची का मामू हूँ, मैं आके मिलता जुलता रहूँ, उससे डर के कह रहा है मुड़सिम को देखते हुए इंसानी हमदर्दी में किया। तो पिछे उन्होंने अथरू भरिया अखा नाल मीरब नूं वेख रहा कि हाय मीरब मैं जो हूँ ना, मतलब कि मैं तेरा करा, मैं तेरे इश्क में किस तरह मुब्तला हुआ। और चेन भी उन्होंने निकाल के दे दी, वही चेन जिसमें हीरा लगा हुआ था, हीरा। सॉरी भाई मुझे रेसिस्ट ना कहना, मगर अब मैं उस कैरेक्टर की नकल उतार रही। तो वो जो हीरा लगा हुआ था ना उसमें, जरा नज़र भी नहीं आ रहा सी, ये हीरे की चेन वापस कर दी। और जी उन्हें 500 रुपए के चक्कर से लेती थी, वो 2 साल तो उन्हें संभाली ही सी, ते भैन ਲਈ संभाली ही सी, ते अगर बहन समझ के संभाली भी थी तो उसकी बेटी के गले में डाल देता, तो वो भी नहीं डाली। तो ये भी बहुत अजीब सा चक्कर रखा है। और मुतसिम साहब ने भी जिस तरह देखा उन्हें समझ आ गई, उन्होंने कहा कि चल पापे अगे लगे, तो वो पीछे स्माइल कर दे रहे बाजी मीरब। ओके और क्या हुआ, अच्छा जी कमरे की 2 साल बाद मीरा वापस आई तो न पर्दे बदले न बेडशीट बदली, मतलब 2 साल से वही एक चीज़, चलो वो सो तो आ रहा था, कोई चीज़ नहीं उसकी बदली, वो वहीं की वही थी। यहाँ पर अब ख़त्म करते हैं, मेरा ख्याल है इसमें अब कुछ है नहीं, मैं इतना निचोड़ के बताऊँ, मगर मैं कुछ बातें करना चाह रही हूँ। और वो ये कि ये ड्रामा हमारी सोसाइटी के रिग्रेसिव माइंड सेट को डिपिक्ट करता है। मेरा डायरेक्टर और राइटर से सवाल है कि आप ड्रामा क्यों लिखते हैं? हम ड्रामा लिखते हैं माशरती इस्लाह के लिए, माशरे में जो गलत चीज़ें हों उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनका सलूशन देने के लिए ये ड्रामा लिखा गया, बनाया गया। और इसके साथ जितना गंद हुआ, और जो गंद इसमें 60 किस्तों 58 किस्तों में आपने दिखाया, वो आपने रेटिंग के लिए दिखाया। तो इस रेटिंग दी आंसर, क्या आप रेटिंग दिखाना चाह रहे हैं? आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? आपने ओवर एक्टिंग दिखाई, आपने बुशरा अंसारी जैसे कैरेक्टर को, अच्छी एक्ट्रेस को टोटल ज़ाया किया, उनका पूरे आप सारे निकाल के अगर एक जगह जुड़े ना, एक ही आंखों का एक्सप्रेशन, एक ही जोड़ा, एक ही कपड़े, एक ही एक्सप्रेशन, सेम अनवर वेस्टेड। इसमें कोई मेरा ख्याल है 58 किस्तों में जो है वो 58 ड्रम तो ग्लिसरीन के इस्तेमाल हुए, क्योंकि आप हमें शौक हो गया औरत को रोती धोती दिखाना, हीरोइन रोती धोती। हम सफ़र ड्रामा देख लें, ये देख लें, आगे एक ड्रामा मुझे प्यार हुआ चल रहा है, इस तरह के कितने ड्रामे देख लें, जब तक औरत को मारना पड़े, वो रोती धोती ना हो, वो कमज़ोर नज़र ना आए ना, तो हमें उस पर तरस नहीं आता, तो हम ये विक्टिमहुड उससे प्ले करवाते हैं। फिर हमने इसको इंडियन इन्फ्लुएंस पे चले, इधर दी स्टोरी इधर मोड़ दियो, इधर दी इधर मोड़ दियो, उधर भाग गया तो वो 2 साल बाद आ गया, मर गया वो दूसरे साल में आ गया, ये करते रहे। कोर मैसेजेस इसके क्या थे, क्या देना चाह रहे थे? कि औरत को आज़ादी ना दें, चाहे वो पढ़ने की आज़ादी हो, घर से बाहर जाने की आज़ादी हो, या ज़ुबान की आज़ादी हो। जब आप आज़ादियाँ देते हैं ये वाली, तो वो गलत काम ही करती हैं, क्योंकि उनको हैंडल करना नहीं आता, वो नाक़िसुल अक़ल होती हैं, वो घर से भाग जाती हैं, वो चक्कर चलाती हैं, घर की जो है वो इज़्ज़त को दाग लगाती हैं। ये कोर मैसेज है। औरत को इज़्ज़त सिर्फ मर्द देता है, और मर्द इज़्ज़त ना दे तो औरत के हिस्से में सिर्फ जलालत होती है, और मर्द जो है वो सिर्फ मुर्तसिम की तरह का होता है कि वो इतने सगैशियस होते हैं कि कुछ भी ना पूछें। 2 साल बाद आई तो देखें कितना अच्छा मर्द था। ऐसे मर्द होते हैं कि जो बीवी का साथ देते हैं और बगैर पूछे वो कहते हैं टीवी लाई सारा कुछ, आ जाए जी, हमें कुछ नहीं पूछता, और सबके आगे खड़े हो जाते हैं। यस, हम बिल्कुल चाहते हैं कि मियाँ बीवी के रिश्ते आम में ऐसे ही हों, जो ट्रस्ट पे मबनी हो, एक दूसरे के पीछे खड़े होने वाले हो, मगर इस तरह भी नहीं होता। तो ये बहुत फेरी टेल दिखाई गई यहाँ पर। फिर और क्या इसमें प्रोपेगेट किया? औरत की दुश्मन है, इसका काम सिर्फ चालाकियाँ करना है,
اس کے علاوہ اور اتنی پروڈکٹیبل عورت کی چلاکیاں اور مونگیاں ہوتی ہیں کہ کوئی کہیں سے بھی پکڑ لیتا ہے. یہ اس کے پورے میسیجز تھے میرے لیے. مگر اس میں اچھائیاں بھی تھیں. ہمیں وہاج کی صورت میں ایک نیا چاکلیٹی آئی وڈ سے چاکلیٹی, چلو وائٹ چاکلیٹی ہیرو ہمیں ملا, جس نے ایکٹنگ کی رینج بتائی, جس نے دکھایا کہ ایکٹنگ میں کتنی کوالٹی ہوتی ہے. بغیر ڈائلاگ کے بھی ایکسپریشن سے آپ ایکسپریس کر سکتے ہیں, فرام بینگ رومانٹک ٹو غصے والا ٹو بیلنس کرنے والا. اور جہاں کیریکٹر کو اتنا اچھا کیوریٹ نہ بھی کیا گیا ہو تو آپ اپنی ایکٹنگ سے آگے لے جاتے ہیں. اس کے بعد ٹاپ پہ ایکٹنگ حیا کی تھی, سبینہ کی, سبین یا سبینہ قریشی ان کا نام, اس کی ایکٹنگ تھی. کنسسٹنٹلی اس نے اپنے کیریکٹر کو خود سے جوڑا ہے, مضبوط کیا اپنی ایکٹنگ سے, اپنی چھوٹی چھوٹی ایکسپریشن سے. جس طرح اس نے اپنے ویمپ کے کیریکٹر کو تھامے رکھا ہے نا, آئی تھنک وہ ایک اکلوتا کیریکٹر ہے جو مرتسم کی اسکرین پریزنس کو ٹکر دے سکتا ہے. یمنا زیدی بہت اچھی ایکٹریس میرب کا کردار ادا کر رہی تھیں, مگر ان کو انڈر یوٹیلائز کیا گیا. اس کو ایکٹنگ کی جگہ ہی نہیں دی گئی. اس کو دکھایا گیا ایک ناقص العقل, وائڈ آئیڈ ڈوڈو, جو بہت پڑھی لکھی بھی ہے مگر ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی. نہ وہ کچھ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے, وہ بہت خود پرست ہے, وہ ضدی ہے, مگر نہ اس کی خود پرستی پوری اگر ایک دفعہ دکھائی ہے تو اس کو پورا آگے لے جایا گیا, نہ اس کے ضدی پنے کو آگے لے جایا گیا. ہاں اس کے کنٹینیوس رونے کو ہم نے بہت پھیلایا. باقی وکاس, انیلا, یہ سارے کیریکٹر جو تھے یہ انتہائی اوور ایکٹنگ کا شکار رہے. تو یہاں پر ہوا ڈرامہ ختم اور میری جان چھٹ گئی. سو اللہ کرے مجھے آئندہ ایسا کوئی ڈرامہ ریویو نہ کرنا پڑے, مگر اس نے بلینز کی ریٹنگ دی ہے تو لوگوں کو تو پسند آیا, بٹ مائنورٹی ویو بھی ویو ہوتا ہے. سو ٹل نیکسٹ ڈرامہ ریویو, خدا حافظ.